नमस्कार। आंदोलनों से जन्मे उत्तराखंड राज्य में लगातार हड़तालों की स्थिति के चलते इस राज्य को हड़ताली प्रदेश की संज्ञा से भी जाना जाने लगा है और इन हड़तालों की स्थिति के चलते ही 2018 में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगी। जनहित याचिका संख्या 115/2018 पर उच्च न्यायालय द्वारा 29 अगस्त 2018 को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आदेश पारित किया गया। इस आदेश में कार्मिक संगठनों के कार्य बहिष्कार, धरना प्रदर्शन और हड़ताल की स्थिति में राज्य सरकार को व्यवस्था में निहित प्रावधानों के तहत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं और इन्हीं निर्देशों में से एक महत्वपूर्ण निर्देश यह भी दिया गया कि हर विभाग में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए और हर तीसरे माह उस शिकायत निवारण समिति की बैठकें आयोजित की जाएं और उन बैठकों में संबंधित कार्मिक संगठनों को भी आमंत्रित किया जाए। कोर्ट ने हड़तालों के कारणों की पूरी समीक्षा करने के बाद ही जो तमाम सख्त निर्देश दिए उनमें से महत्वपूर्ण निर्देश इसलिए भी दिया गया था कि यहाँ पर हड़तालों का जो मूल कारण होता है वो संवाद शून्यता होता है। संवाद शून्यता की स्थिति को खत्म करने के लिए ही कोर्ट द्वारा शिकायत निवारण समिति का गठन करने के लिए सरकार को सुझाव दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक इस आदेश का धरातलीय परिपालन नहीं हो पाया। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा 13 दिसंबर 2018 को एक शासनादेश जारी कर सारे विभागाध्यक्षों को कोर्ट के इस आदेश के प्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिए कि इस आदेश का अक्षरशः परिपालन सुनिश्चित किया जाए और इस आदेश की कॉपी उत्तराखंड हाईकोर्ट के को भी की गई। वहाँ के जो स्थायी अधिवक्ता हैं उनको भी उसकी कॉपी करते हुए सूचित किया गया कि हमने कोर्ट के आदेश का परिपालन कर दिया है। लेकिन इस आदेश के बाद भी इस राज्य में हड़तालों का दौर खत्म नहीं हुआ। उसके बाद भी कई हड़तालें होती रही और जब इन के कारणों के मूल में गए तो ये पता लगा कि ये शिकायत निवारण समिति का गठन हुआ ही नहीं है कहीं। इसकी शिकायत कार्मिक विभाग से समय समय पर और सरकार से की जाती रही तो इसके परिपालन हेतु कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा सारे विभागाध्यक्षों को कई रिमाइंडर भी दिए गए और बाकायदा सारे विभागाध्यक्षों से यह सूचना भी मांगी कि जिन विभागों के स्तर से इसका परिपालन नहीं हुआ है उसका आकलन करने के लिए सबसे सूचनाएं देने को कहा गया। लेकिन स्थिति जस की तस रही। आज जब कोर्ट के इस आदेश को जारी हुए आज 29 अगस्त 2023 है, पूरे 5 साल हो गए हैं आज की डेट में इस आदेश को। लेकिन विकास में बाधक हड़तालों की स्थिति पर पूर्ण विराम लगाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी
इस ऐतिहासिक आदेश का परिपालन, धरातलीय परिपालन आज तक नहीं हुआ है। अब इसके परिपालन की स्थिति को जानने के लिए इस बीच मेरे द्वारा आरटीआई लगाई गई। तो आरटीआई के जवाब में मेरे को ये कहा गया, मैंने ये पूछा कि शिकायत निवारण समिति का गठन किन विभागों में हुआ है और किन में नहीं, इसका पूरी डिटेल मुझे दिया जाए। तो उसमें मुझे बताया गया कि सूचना का अधिकार नियमावली 2013 के नियम 5 ग में उल्लेख है कि यदि सूचना 2 या अधिक विभागों से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में अनुरोध पत्र अंतरित नहीं किया जाएगा। अतः आप संबंधित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों से पृथक पृथक आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जो अन्य बिंदु इस संबंध में सूचना मांगी गई थी, उसमें कहा गया कि वांछित बिंदु की सूचना कार्यालय में धारित नहीं है। अब कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे बताया गया, जब मैंने पूछा कि किन विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन किन विभागों में हुआ है, किन में नहीं, तो उन्होंने जिस नियम का हवाला दिया गया और मुझे सुझाव दिया गया कि इसके लिए सारे विभागों की स्थिति को जानने के लिए आप हर विभाग का दरवाज़ा खटखटाएं, तो इसे सरासर इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मेरे द्वारा इसको सरासर गलत बताया गया और ये जिम्मेदारी से बचने के लिए का एक बहाना बनाया गया। इसके लिए मैंने प्रथम अपीली अधिकारी को प्रेषित अपनी अपील में ये कहा गया कि कोर्ट के आदेश के परिपालन हेतु जिस विभाग कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जब सारे विभागों को आदेश जारी किया है, तो इसी विभाग कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को ही जब इसके मॉनिटरिंग करने वाले विभाग के नाते यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किन विभागों में इसका पालन हो रहा है और किन विभागों में नहीं है। इसके परिपालन की स्थिति का आकलन करने के लिए भी इसका ही उत्तरदायित्व बनता है। तो इस बीच मेरे इस अपील पर सुनवाई हुई। 7 अगस्त को सुनवाई हुई प्रथम अपीली के अधिकारी द्वारा। उनके द्वारा इसमें अपने अपीलीय निर्णय में आदेश दिए गए कि लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र में उल्लिखित बिंदुओं की सूचना से संबंधित पत्रावली में रक्षित पत्राचार पत्रों की छायाप्रति प्रदान की जाए। अब एक और तो लोक सूचना अधिकारी ने कह दिया कि सूचना धारित ही नहीं है और जो सूचना आपको और सारे विभागों की सूचना चाहिए तो सारे विभागों को पृथक पृथक आप आवेदन करें। और दूसरी ओर ये प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा ये निर्णय आदेश जारी किए गए कि जो इससे संबंधित जो पत्रावली है उसमें जो पत्रादि रक्षित पत्राचार पत्रों की प्रतिलिपि दें। अब इसी बीच ये इस पत्र 7 अगस्त को इसकी सुनवाई हुई थी और 17 अगस्त को यह प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर से जारी हुआ है। और इसी बीच एक आदेश जारी हुआ। यह आदेश जो सारे विभाग कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा 21 अगस्त को एक आदेश जारी हुआ है, जो विभिन्न कर्मचारी संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्य बहिष्कार विषयक प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 115/2018 में पारित आदेश दिनांक 29/8/18 के अनुपालन के संबंध में।
इस आदेश में सारे विभागाध्यक्षों को ये निर्देश दिए गए कि कोर्ट के इस आदेश का परिपालन सुनिश्चित करें। और मजे की बात में हैरत में तब पड़ गया जब मेरे आवास में पोस्टमैन ने बेल बजाई और मुझे चिट्ठी दी, और चिट्ठी स्पीड पोस्ट से मुझे चिट्ठी मिली। ये हालांकि इस चिट्ठी में ये हवाला दिया गया कि कतिपय कार्मिक संगठनों द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस आदेश का परिपालन नहीं किया गया है। तो मुझे बिना किसी अग्रसारण पत्र के मेरे नाम से स्पीड पोस्ट से यह पत्र जब मुझे मिला तो मैं आश्चर्य में पड़ा। मैंने कहा एक और तो कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा जो कोर्ट के आदेश के परिपालन की स्थिति की सूचना का आकलन करने के लिए जब पूर्व में तमाम पत्र दिए गए विभागाध्यक्षों को दिए गए थे, बकायदा एक पत्र तो यही है 28 जनवरी 2019 को अब कार्मिक विभाग सतर्कता विभाग के अपर सचिव SS बालजा के हस्ताक्षर से, जिसमें सारे विभागाध्यक्षों को संबोधित इस पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त के संबंध में अद्यतन की गई कार्यवाही की सूचना अनिवार्य रूप से 29/1/19 तक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। टाइम बाउंड किया गया था कोर्ट के आदेश के परिपालन की सूचना देने के लिए, लेकिन जो ये आदेश पर 21 अगस्त को जारी हुआ है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई इन पूर्व पत्रों का कोई हवाला दिए बिना एक औपचारिक आदेश कर दिए गए कि कोर्ट के आदेश का परिपालन सुनिश्चित करें। जबकि विभाग को चाहिए था कि जो पूर्व पत्र दिए गए हैं उन पत्रों का हवाला देते हुए सारे विभागाध्यक्षों को ये आंकलन करते हैं कि जिन विभागों के स्तर से अभी तक ये सूचना दी गई है उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का प्रावधान करते हुए पत्र जारी होना चाहिए था, लेकिन पूर्व पत्र का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। और इस सब बातों से यह है कि पूर्व में कई हमारे उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच द्वारा विकास में बाधक हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर जब 2020 में एकता यात्रा निकाली थी चितई स्थित गोलजू के मंदिर से, और उसका समापन हुआ था रामपुर चौराहा स्थित शहीद स्थल में, तो उसके तुरंत बाद शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी एकता मंच की। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतुड़ी जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सबसे पहले उस बैठक का कार्यविवरण जारी हुआ है, शासन के रिकॉर्ड में वो है। वो सबसे, मैं समझता हूँ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आज तक के इतिहास में वो पहली बैठक होगी जिसमें हड़ताल के कारणों की समीक्षा हुई। उसको मेंशन है ये चीज़, हड़ताल के कारणों की समीक्षा हुई बैठक में। तो हड़ताल के कारणों की समीक्षा में हमारे स्तर से बताया गया कि हड़ताल के 3 प्रमुख कारण हैं: संवाद शून्यता, वादा खिलाफी और तानाशाही। हड़तालें होती रही बिना कारण के, बिना कोई बात करे। सब मूल कारण हमने जो उसका इतने सालों से हम इसका समीक्षा करने के बाद जब हमने देखा कि फर्स्ट ये तो रहा कि संवाद शून्यता, और इस संवाद शून्यता की स्थिति को ही समाप्त करने के लिए कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिए गए थे। और इसीलिए हम इस बात पर जोर दे रहे थे कि ये शिकायत निवारण समिति का गठन होना चाहिए। तो उस बैठक में जो हमने 3 प्रमुख कारण बताए उनसे सबने सहमत तो हुए, लेकिन इन कारणों के प्रति जवाबदेही के सवाल पर हर स्तर पर चुप्पी साध दी गई। और ये हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर हमारी जो जवाबदेही के लिए जो मुहिम हमने चलाई थी वो अनुरत आज भी जारी है, और हम बार बार इस पर जोर देते आ रहे हैं। तो हमारा इसमें पूरा स्पष्ट मानना यह है, 2 टूक शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार वास्तव में इस राज्य को से हड़ताली प्रदेश का तमगा हटाने के लिए वास्तव में ईमानदार है,
तो निश्चित रूप से उसको टॉप प्रायोरिटी पर कोर्ट के इस आदेश के का परिपालन सुनिश्चित करना चाहिए। सारे विभाग, जिन विभागों ने आज तक इसका परिपालन नहीं किया है, उन विभागों को चिन्हित करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए टॉप प्रायोरिटी पर। अगर ऐसा हो जाता है, अगर एक किसी को भी जो चिन्हित हो जाते हैं सारे विभाग और उनके प्रति जवाबदेही तय हो जाती है, तो फिर अपने आप ये स्थिति यहाँ पर सुधर जाएगी। आखिर जिसकी जो समस्याएं हैं, कितने बेहतरीन सुझाव दिया है कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट के आदेशों के परिपालन की दिशा में इतना ढीठपना जो है तमाम विभागों के स्तर से, सरकार के स्तर से, इसको अनदेखा किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। हड़तालों को फेस तो करते हैं, लेकिन हड़ताल के कारणों का समाधान, उन पर पूर्ण विराम लगाने के लिए जो कोर्ट ने इतने बेहतरीन आदेश जारी किए हैं, ऐतिहासिक आदेश जारी किए हैं, उनके परिपालन की दिशा में किसी को कोई खबर ही नहीं है। तो सरकार को चाहिए, इन सारी स्थितियों से क्या होती है, सरकार की भर टूटती है। तमाम अधिकारियों के, ब्यूरोक्रेट्स के जो रवैया है उस हड़तालों के प्रति, उसके कारण सब सरकार की भर टूटती है। और सरकार को अब चाहिए कि इस पर शीघ्र ही कोर्ट के आदेश का परिपालन नहीं करने वालों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित कर इस राज्य से हड़ताली प्रदेश के तमगे को हटाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करें। एक अभियान के तहत इस टॉप प्रायोरिटी पर ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हर विभाग में शिकायत निवारण समिति का गठन हो। और हम तो कहते हैं कि ब्लॉक स्तर से सचिवालय स्तर तक, तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या मंडल स्तर पर और HOD स्तर पर, हर स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन होना चाहिए। उससे क्या हुआ, संवाद से विश्वास बढ़ता है और महसूस होता है, जो पीड़ित होते हैं, जो सफरर होते हैं, उनको महसूस होता है कि हाँ, मेरी बात को सुना गया है। और फिर एक कंटिन्यू प्रोसेस में आता है। हर तीसरे महीने बैठक होनी है, आज उसकी सुनवाई हुई तो उसके फिर उसमें उसका बैकअप, उसकी समीक्षा होगी अगली मीटिंग में, और उसको निरंतर एक इस प्रोसेस की जगह अगर चलेगी तो उसको सफरर को विश्वास होगा, हाँ, मेरी बात को सुना जा रहा है और संवाद हो रहा है। और अंततः अगर कोई जो जेन्युइन डिमांड है, वो तो निश्चित रूप से इससे उसका समाधान होगा ही होगा। लेकिन जो ऐसी डिमांड है जिनका समाधान नहीं हो सकता है, तो उसको तो सब महसूस करेंगे, जो अथॉरिटी भी महसूस करेगी और जो डिमांड को पुटअप करने वाला भी महसूस करेगा कि हाँ, इस डिमांड को पूरा होने में क्या टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं। अगर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है तो सब लोग कि अगर बातों जो की सुनवाई का अवसर सबको मिलता है, तो कितना बेहतरीन माहौल होगा इस राज्य में। और सब विकास, जो भी आंदोलन होंगे वो विकासोन्मुख होंगे। इस राज्य, आखिरकार इस राज्य के लिए जन जन ने कुर्बानी की है, जन जन ने संघर्ष किया है, और आज वो जन जन अपने एक रूटीन के मामलों को लेकर तमाम सड़कों के में चक्कर लगा रहा है, विभागों में चक्कर लगा रहा है, तो उसको टरका दिया जाता है, हताश निराश है, वो थका है। तो अगर उसको सुनवाई होगी तो उसको भी लगेगा हाँ, मेरी भी वो कहीं वजूद है। अब सरकार का जो नज़रिया है वो इससे बिल्कुल अलग है। कोर्ट के आदेश का सख्ती से परिपालन कराने के बजाय सरकार चाहती है कि अगर कोई हड़ताल करता है तो उसको डराया जाए। कैसे? जैसे अभी हाल में इस समय उत्तराखंड के कार्मिक संगठनों के हड़ताल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, रोक लगाने का फरमान जारी है। कैसे? तो उसमें हवाला दिया गया है कि मानसून में आपदा को दृष्टिगत रखते हुए हड़तालों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाती है। ये फरमान जारी हुआ है। अब देखिए, पूरे देश में मानसून आ रहा है, हर जगह मानसून आ रहा है, हर राज्य में, पूरे देश में, दुनिया में। लेकिन ये उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है, मैं समझता हूँ देश के किसी कोई और राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ पर मानसून में आपदा को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिक संगठनों के हड़ताल पर रोक लगे हो। ऐसा यह पहला राज्य होगा। तो आपको चाहिए था कि आपदा अगर आ रही है तो मानसून में आपदा को दृष्टिगत रखते हुए तो ये भी होना चाहिए। तो कार्मिक तो सरकार के अंग हैं
और वो तत्पर हैं, हर आपदा का सामना करने के लिए सरकार के अंग के रूप में तत्पर हैं, लेकिन आप उन्हें कहीं पर सुनवाई का अवसर भी नहीं दे रहे हैं। जो कोर्ट ने एक व्यवस्था दे रखी है कि शिकायत निवारण समिति का गठन हो, उसको तो आप करने दे हो, और आप कह लो कि अगर हड़ताल करोगे तो आपके विरुद्ध आचरण नियमावली का हवाला देते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसका एक उदाहरण से समझ सकते हैं, ये तो एक नेचुरल है ना। अगर आप हड़ताल कोई किसी के खिलाफ, किसी के प्रति अगर अन्याय होगा, शोषण होगा उसका, तो वो तो आवाज़ उठाएगा ही। आप अगर ऐसे उसकी आवाज़ को दबाना, क्या अगर आप समझे कि ऐसे उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी, तो ये बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। इसको इससे भी समझा जा सकता है कि एक बच्चा भूख से चिल्ला रहा है, तो हम लगातार रो रहा है, हमारे परिवार का, आपका परिवार हो, किसी का भी बच्चा रो रहा है भूख से, आप उसके भूख से इरिटेट होकर अगर आप उसको कह रहे हो कि मारूंगा, रोना बंद कर, आदेश दोगे, अगर आप उसको रोने का बंद कर चुप हो जा करके आदेश दोगे और रोना बंद नहीं करेगा तो तुझे बाथरूम में बंद कर देंगे, तुझे बिच्छू घास लगाएंगे या चांटा मार के देंगे, तो अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा आदेश देने से, ऐसे धमकाने से, डराने से वो चुप हो जाएगा, ये तो गलतफहमी है ना। आपको चाहिए कि वो उसके रोने के कारणों की तह में जाएं आप। वैसे वो अगर उसको भूख की वजह से रो रहा है तो आप उसको दूध की बोतल उसके मुंह में लगाइए, वो अपने आप चुप हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। आप कार्मिक संगठनों के जो मूल हड़तालों के जो मूल कारण होते हैं, उन कारणों के समाधान की, कारणों को चिन्हित करके उनका समाधान निकालने के बजाय अगर आप ये कहेंगे कि आप आवाज़ उठाओगे तो आपको आवाज़ को दबा दिया जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। तो आपको इन सब बातों का, हड़तालों की स्थिति पर पूर्ण विराम लगाने के लिए कोर्ट द्वारा जो ये एक ऐतिहासिक दिया है सब, एक और जहाँ उन्होंने माननीय कोर्ट ने कहा कि बहुत सख्त आदेश, व्यवस्था में निहित प्रावधानों के तहत सख्ती से निपटने के लिए कहा है, लेकिन दूसरी ओर पूरा उसका एनालिसिस करने के बाद ये भी उन्होंने पाया कि अरे ये तो संवाद जो अब तक की हड़ताल, राज्य बनने के बाद से आज तक जितनी लगातार हड़ताल होती रही हैं, जिनसे इनको हड़ताली प्रदेश के रूप में भी जाना जाने लगा है, तो उसकी पूरी एक एनालिसिस करने के बाद ही तो कोर्ट ने निर्णय दिया होगा, आज सुझाव दिया होगा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि ताकि संवाद शून्यता की स्थिति न हो। एक आप शिकायत निवारण समिति का गठन करें हर स्तर पर, जिसकी कोई शिकायत हो, तो उससे क्या होगा, एक संवाद होगा, संवाद से वो विश्वास बढ़ेगा और फिर जो अपने आप एक क्रिएटिव माहौल होगा। तो ये सरकार को माननीय न्यायालय के इस ऐतिहासिक आदेश के आज 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं तो यही कहूँगा कि सबको सद्बुद्धि आए और इस आदेश का टॉप प्रायोरिटी पर परिपालन सुनिश्चित कराने के लिए सब आगे आएंगे। और इन्हीं कामना के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे YouTube के चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।